अमेरिकी राष्ट्रपति की एक परफेक्ट नकल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले उन्नत चेहरे को आकार देने वाली तकनीक का उपयोग करके उत्तर कोरियाई एजेंट के चेहरे को फिर से ढाला। फिर उसके चेहरे पर एक धातु का फेशियल मोल्ड लगाया। 1 मिनट बाद मोल्ड हटाने के बाद एजेंट पूरी तरह से राष्ट्रपति के रूप में बदल चुका था। पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए एजेंट ने वही अनामिका उंगली भी काट दी जो राष्ट्रपति की नहीं थी। उत्तर कोरियाई सेना ने इस नकली व्यक्ति का उपयोग चुनाव से पहले राष्ट्रपति को बदलने के लिए करने की योजना बनाई। जल्द ही एजेंट संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गया। असली राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए अभियान में व्यस्त था, इसलिए अपने भाषण के बाद वह व्हाइट हाउस नहीं लौटा और सीधे शिकागो के एक होटल में ठहर गया, यह जाने बिना कि उत्तर कोरियाई एजेंट उसी के सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ है। राष्ट्रपति का रूप फिर से धारण करने के बाद एजेंट बंदूक लेकर राष्ट्रपति के कमरे में घुस गया। खुद जैसा दिखने वाले व्यक्ति को देखकर राष्ट्रपति डर गया। इससे पहले कि वह अपने बॉडीगार्ड्स को बुला पाता, एजेंट ने बंदूक से उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद एजेंट ने राष्ट्रपति का कुछ खून निकाला और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तकनीक का उपयोग करके उसे अपने शरीर में दोहराया। उसने एक विशेष मोल्ड का उपयोग करके राष्ट्रपति के फिंगरप्रिंट भी अपने हाथों पर कॉपी कर लिए। अंत में उसने फेशियल मोल्ड निकाला और उसे राष्ट्रपति के चेहरे पर लगा दिया, जिससे वह एजेंट के मूल रूप में बदल गया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने जानबूझकर दरवाजा खोला, फिर कई गोलियां चलाईं और राष्ट्रपति को मार डाला। जब बॉडीगार्ड्स पहुंचे तो उसने दावा किया कि यह व्यक्ति उसे मारने आया था और सौभाग्य से उसने समय रहते अपने तकिए के नीचे से बंदूक निकालकर आत्मरक्षा में उसे मार दिया। चूंकि यह चुनाव का समय था, सभी ने सोचा कि यह किसी प्रतिद्वंदी अभियान द्वारा भेजा गया हत्यारा था और किसी को भी उसकी कहानी पर शक नहीं हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई और अंततः उसने 90% वोट के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हराकर सफलतापूर्वक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुनाव जीत लिया। लेकिन उत्तर कोरियाई सेना की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं आगे थीं। उन्होंने उसी तरीके का उपयोग करके सभी शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों को उत्तर कोरियाई लोगों में बदलने की योजना बनाई और फिर पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया का कठपुतली बन जाता। उपराष्ट्रपति उनका अगला लक्ष्य था, लेकिन इस बार अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना हो गई। जब नकली व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर में घुसपैठ कर रहा था तो उसने गलती से एक गोल्फ क्लब गिरा दिया। आवाज सुनकर उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पीछे भागा और उसके भागने से पहले उसे रोकने में सफल रहा। जब उपराष्ट्रपति इससे स्तब्ध था